हेलो स्टूडेंट्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं रिपल्शन मोटर। फिफ्थ यूनिट आपका लगभग समाप्त होने वाला है और उसी सीरीज में आज हम पढ़ेंगे रिपल्शन मोटर। इसे हिंदी में प्रतिकर्षण मोटर भी कहा जाता है, प्रतिकर्षण मोटर। ठीक है। और जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये जो डायग्राम बनाया हुआ है ये इसका डायग्राम है। तो चलिए इस मोटर को समझते हैं। सबसे पहले इसमें रोटर जो होता है, ये जो आपका रोटर है इसमें खांचे बनाए जाते हैं, स्लॉट्स आप समझते हैं। ठीक है। और इन खांचों में लैप अथवा वेव वाइंडिंग तरंग कुंडलन की जाती है। और ये जो वाइंडिंग है इनको क्या किया जाता है, देखिए ब्रश के थ्रू क्या किया जाता है, कम्यूटेटर से कनेक्ट कर दिया जाता है। और ब्रश जो है वो देखेंगे आपकी एक किसी पर्टिकुलर एंगल से क्या है, डिस्प्लेस्ड है 70 डिग्री, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ डिस्प्लेस्ड है। कौन से एक्सिस, ये वाला जो एक्सिस है ये हमने देखा कि ये क्या लिखा हुआ है, ब्रश एक्सिस। और यहाँ पर जो प्राइमरी वाइंडिंग वाला जो एक्सिस है वो क्या लिखा हुआ है, डायरेक्ट एक्सिस। ठीक है। और इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 70 डिग्रीज का डिफरेंस है। तो क्यू एक्सिस और डी एक्सिस के बीच लगभग 70 डिग्रीज का डिफरेंस है। ठीक है। तो ये ऐसा रखा जाता है, इसका संयोजन है। इससे क्या होता है, जो टॉर्क जनरेट होगा वो स्टेटर फ्लक्स के किसी कोण पर रखा जाता है, जिसके कारण ब्रशों को न्यून प्रतिरोध जो वायर्स होंगे उसके द्वारा जोड़ा जाता है। इसका जो प्रभाव है वो हम आगे वर्किंग में देखेंगे। देखिए, जब स्टेटर में यहाँ पर जो स्टेटर वाइंडिंग है यहाँ पर सिंगल फेज सप्लाई दी जा रही है, जैसा आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, सीधी सी बात है कि यहाँ पर प्रत्यावर्ती फ्लक्स, एसी फ्लक्स जो है वो जनरेट हो जाएगा। और ये जो फ्लक्स है ये किसको लिंक करेगा, ये हमारे आर्मेचर सेक्शन के वाइंडिंग्स को जो यहाँ खांचों में डले उनको लिंक करने वाला है। तो ये दोनों के बीच फ्लक्स लिंकेज होता है। रोटर का जो एक्सिस है या रोटर के जो कंडक्टर्स हैं जो एक्सिस बना रहा है वो क्या है, तो वो है हमारा क्या, शॉर्ट सर्किट। और रोटर के जो सर्किट है वो कंप्लीट होने के कारण, जो शॉर्ट सर्किट होने के कारण उसमें क्या होगी, ऑब्वियसली करंट जनरेट होगी, ये तो हमने पढ़ा ही हुआ है। तो ये जो स्टेटर जो पोल्स हैं, ठीक है, ये जो पोल्स हैं कहाँ पर, ये वाले जो हमारे रोटर के स्टेटर के सामने रखे हुए जो पोल्स हैं, उन पोल्स पर क्या होगा, जो चुंबकीय क्षेत्र दो बनेंगे, एक स्टेटर का बनेगा, एक आर्मेचर या रोटर का बनेगा। तो इन दोनों के जो चुंबकीय क्षेत्र होंगे वो क्या होंगे, वो डिस्प्लेस्ड होंगे। ठीक है। और वो कैसे होंगे, तो दोनों चुंबकीय क्षेत्र में क्या हो जाएगा, मान लीजिए स्टेटर का फील्ड है और ये रोटर का फील्ड है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन फिनोमिना होगा, प्रतिकर्षण होगा। और इसी प्रतिकर्षण के ही कारण जो बल मिलेगा उसके कारण ये जो रोटर है वो क्या करेगा, आर्मेचर है वो घूमने लगेगा। मोटर के जो घूमने की जो दिशा है, ये जो घूमने की जो दिशा है वो ब्रशों की स्थिति पर, ये जो ब्रशेस हैं इनकी स्थिति पर निर्भर करती है। ब्रश एक्सिस पर आप बोल सकते हैं या पोजीशन ऑफ द ब्रश पे करेगा। तो जैसा ब्रश का पोजीशन रहेगा उसके हिसाब से ही क्या होगा, मोटर जो है वो रोटेशन डायरेक्शन अपना लेगा। सपोज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है तो वो क्या होगा, ब्रश ध्रुव जो होंगे, ब्रश के जो पोल्स होंगे उसके जो एक्सिस होगा वो मान लीजिए कि एक और है, अभी सपोज ये वाला है और अभी ये क्या कर रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो जब इसको क्लॉकवाइज करना होगा तो जो ये एंगल है इसको हम क्या करेंगे, बदलेंगे, अपोजिट करेंगे। भाई जब क्लॉकवाइज घूम रहा था से सपोज 10 डिग्रीज पर सपोज, तो इसको एंटी क्लॉकवाइज करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसको इन्वर्ट कराना पड़ेगा और कुछ और एंगल से सपोज 130 डिग्रीज इस टाइप का कुछ उसमें क्या करना पड़ेगा, चेंज कराना पड़ेगा। तो दोनों ही फिर क्या हो जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में भी घूमेंगे। इसका मतलब ये है, बोलने का मतलब ये है कि मोटर का जो डायरेक्शन है वो रिवर्स किया जा सकता है बाय चेंजिंग द ब्रश पोजीशन। देन जो टॉर्क यहाँ जनरेट होगा, जो टॉर्क जनरेट होगा उसका कुछ कंडीशन है, टॉर्क जनरेट होगा उसके कुछ कंडीशंस हैं।
सबसे पहला कंडीशन स्टेटर फ्लक्स का जो एक्सिस है फाई एस वाला जो एक्सिस है और ब्रश एक्सिस मतलब ये अपना क्वाड्रेचर एक्सिस, ठीक है, ये वाला ही ब्रश एक्सिस, इसी को ही क्वाड्रेचर एक्सिस बोलते हैं। तो ब्रश एक्सिस और स्टेटर एक्सिस, उन दोनों के जो बीच में एंगल होगा, वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 डिग्री होना चाहिए। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन ये है कि धारा का एक घटक, धारा मतलब करंट का जो एक फैक्टर है या एक एलिमेंट है, वो क्या होना चाहिए, वो फ्लक्स के डायरेक्शन में होना चाहिए, और दूसरा जो कंपोनेंट है वो फ्लक्स के परपेंडिकुलर होना चाहिए, 90 डिग्रीज पर होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन है, इसको आपको याद रखना है, इसको वहाँ लिखना पड़ेगा। तो जो मोटर है उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होता है, जो सीरीज मोटर है हमारी, सीरीज मोटर, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने पढ़ा हुआ है, मशीन 1 में भी पढ़ा है। तो उसी के ही कैरेक्टरिस्टिक्स के समान ये क्या करता है, इसका भी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, मतलब सीरीज मोटर के हिसाब से ही आपका जो है ये कैरेक्टरिस्टिक्स चलेगा। यहाँ सॉफ्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इसका दिखता है, सॉफ्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। और इसका हाई स्टार्टिंग टॉर्क आपको मिलेगा, और इसका जो जैसे सीरीज मोटर में क्या होता है, हम उसको लो स्पीड में या लो लोड पर उसको स्टार्ट नहीं करते, क्योंकि उसकी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। सेम यहाँ पर भी होगा, हाई लोड या फुल लोड पर इसको स्टार्ट करेंगे, और क्या होगा, लो लोड पर ये क्या करेगा, इसकी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो सेम एज योर सीरीज डीसी सीरीज मोटर, उसी की तरह कैरेक्टरिस्टिक्स ये शो करेगा। अगर आपको पूछता है क्वेश्चन में तो आपको ये लिख देना है। तो रिपल्शन मोटर में इतना ही, अगली क्लास में हम और आगे की बात करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।